प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेलकम टू चिल्ड्रन बाइबल क्लब। हम फिर से हाजिर हैं बाइबल की एक और नई कहानी के साथ। और आज की जो हमारी कहानी है वो शुरू होती है राजा के महल से। राजा अर्थशस्त्र की महल से। जो राजा अर्थशस्त्र थे उनके बहुत से कर्मचारी थे और उन कर्मचारियों में से एक थे ये व्यक्ति जो कि उन्हें पिलाया करते थे। उनके कप बेरर थे। जो उनके कप बेरर थे इनका नाम था नहेम्याह। क्या नाम था? नहेम्याह। नहेम्याह जो थे ये प्रभु का भय मानने वाले और परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करने वाले थे, यानी बहुत प्यार करने वाले। और एक दिन उनसे मिलने के लिए यहूदा से उनके भाई और उनका एक दोस्त भी आया। जब वो लोग आए तो नहेम्याह ने यरूशलेम के विषय में पूछा और उन भाइयों के विषय में जो बंधक छूट करके वापस यरूशलेम में रह रहे थे। जब पूछा तो उनके भाई ने और उस दोस्त ने बताया, नहेम्याह, जो हमारे भाई लोग यरूशलेम में हैं उनकी दशा बहुत गंभीर है। वे बहुत निंदा में पड़े हुए हैं। तुम जानते नहीं, उन लोगों की निंदा दिन रात होती है। ऐसी क्या बात है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शहर पनाह टूटी पड़ी है और फाटक जले पड़े हैं। सब कुछ वीरान पड़ा है। परमेश्वर का भवन वो भी टूटा हुआ पड़ा है। क्या मेरे परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है, वीरान पड़ा है और उसके लोगों की निंदा होती है? हे प्रभु, दया करें। और उनके भाई और मित्र चले गए। और जानते हैं उसके बाद नहेम्याह प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। उपवास रखकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आप तो अपने आज्ञा पालने वालों से और आपके नियमों पर चलने वालों से प्रेम रखते हैं और उनके बड़े काम करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप बड़ी दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारे बाप दादों के गुनाह हमें माफ करें। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है, यदि कोई फिर कर आपसे माफी मांगे तो आप उसको माफ कर देते हैं। और चाहे वो आकाश की छोर में भी हों तो भी आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उस स्थान में पहुंचा सकते हैं जिसे आपने अपने निवास के लिए चुना है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुने। पिता, मेरी प्रार्थना की ओर आपके कान लगे रहें। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। तब नहेम्याह राजा के भवन में गया और हमेशा की तरह उसके लिए कार्य कर रहा था। जब राजा ने देखा कि नहेम्याह बहुत ही उदास है तो राजा ने कहा, नहेम्याह, क्या बात है? तुम तो कभी ऐसे उदास नहीं दिखते हो। तुम्हें देखकर तुम बीमार भी नहीं लग रहे हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर की उदासी के लिए क्या वजह है? नहेम्याह थोड़ी देर डर गया और फिर मन में प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मदद करें, बोलने के लिए सामर्थ्य दें। तब नहेम्याह बोला, महाराज, मेरे देश में
सब कुछ वीरान पड़ा है, शहरपनाह टूटी पड़ी है, बाप दादों की कब्रें टूटी पड़ी हैं। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मैं कैसे आनंद हो सकता हूँ? राजा ने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ नेहेमिया। तब नेहेमिया ने कहा, हुजूर, मुझे जाने दें कि मैं उस शहरपनाह को फिर से बनाऊं, अपने बाप दादों की कब्रों को सुधार सकूं। तब राजा ने कहा, नेहेमिया, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर मुझे बताकर जाओ तुम कब लौटोगे। नेहेमिया ने कहा कि जल्द ही मैं काम करके लौट आऊंगा, जितना समय मुझे बनाने में लगेगा उसके बाद मैं जरूर से लौट आऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुशल से जाओ। पर नेहेमिया ने कहा, राजा, अगर आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो कृपा करके मेरे लिए 2 पत्र भी दें, ताकि जो देश मार्ग में आते हैं उनको मैं वो पत्र सौंप सकूं और वो मुझे आगे जाने से रोके नहीं, और मैं सुरक्षित अपने उस देश तक पहुंच सकूं। तब राजा ने कहा, जाओ। और उसने वो पत्र भी दिए और अपने सेनापतियों को भी उसके साथ भेजा। और जानते हैं, नेहेमिया ने वन की लकड़ी भी मांगी मरम्मत के लिए, और राजा ने उसके लिए भी मना नहीं किया, और राजा ने कहा कि तुम सब ले सकते हो। तब नेहेमिया चला गया अपने देश को, और बहुत लंबा सफ़र करके वो पहुंचा। और जब गया तो क्या देखता है, सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा है, दीवारें टूटी हैं, शहरपनाह टूटी हुई है, पत्थर इधर उधर गिरे पड़े हैं, फाटक जले पड़े हैं, और बहुत से ऊंट कटारे भी उग आए हैं। तब उसे बहुत ही दुख हुआ परमेश्वर के भवन के लिए। उसका मन बहुत ही खेदित हुआ, और उसने निश्चय किया कि मैं लोगों को समझा बुझा कर ज़रूर इस काम के लिए मना लूँगा। और फिर वे शहरपनाह को बनाने लगे, और नेहेमिया उनको जैसे जैसे बताता था, गाइड करता था, वैसे वैसे वो बनाते चले जाते थे, वैसे वैसे वो कार्य करते चले जाते थे, और प्रभु के भवन को फिर से आनंद से बना रहे थे। पर कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे थे, कहते ये कमज़ोर लोग क्या कर सकते हैं? क्या ये शहरपनाह को बना लेंगे? क्या ये कच्चे पत्थरों से मजबूत शहरपनाह बना सकेंगे? तब जब उन्होंने देखा कि ये तो बनाते चले जाते हैं, तब उन्होंने सोचा हम इनके विरुद्ध ज़रूर कोई युक्ति बनाएं और इनको नाश करें, क्योंकि ये फिर से अपने देश को बना रहे हैं, ये बगावत कर रहे हैं। तब उन्होंने चुपके से उन पर हमला करने की सोची, पर ये बात नेहेमिया तक पहुंच गई। तब नेहेमिया ने सोचा कि हम खुद से पहरेदारी करेंगे, और उसने घराने के लोगों को नियुक्त किया, हर एक घराने के लोगों को, कि वो पहरा दें। पर जो पहरा दे रहे थे, तो जो लोग बोझ ढोते थे, वो कहने लगे आके नेहेमिया से, नेहेमिया, हमारे लिए बोझ ढोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मलबा बहुत है और हमसे उठाया नहीं जाता है, हम थक चुके हैं, हमें और लोग चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि हम सब अपनी रखवाली भी करेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे और बनाएंगे भी। तब उन्होंने अपने हाथों में हथियारों को ले लिया, और एक हाथ से वो अपनी रक्षा भी करते थे और भवन को बनाते भी चले जाते थे। वो बनाते गए, और परमेश्वर उनके साथ रहा, और उन्होंने अपने कामों को पूरा किया और विरोधियों के मुंहों को बंद किया। तब जब भवन बन गया, तो फिर एजरा खड़ा हुआ परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, और मूसा की व्यवस्था में से वचनों को जब पढ़ा गया, तब लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। और जानते हैं, भोर से लेकर दोपहर तक वो परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे, और जब सुनते रहे तो समझकर रोने लगे
क्योंकि जो उन्होंने सुना था उसे वो समझ गए थे। वो समझ गए थे कि उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, और उनको क्या अब करना है, कैसे अपने कामों को सुधारना है, क्योंकि उन्हें समझा रहे थे एज्रा, नहम्याह, और उन्हें परमेश्वर के वचन को सीखा और सुना और समझा। जब वे रोने लगे तब एज्रा ने, नहम्याह ने उन्हें मना किया, रो मत बल्कि आनंद हो, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमें आनंद करने के लिए दिया है। आनंद करो और एक दूसरे को बैना भेजो और मीठी मीठी वस्तुएं खाओ और आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी बड़ी बात है बेटा कि नहम्याह जो कि एक मामूली कप बेरर था राजा का, वो कैसे अकेला ही निकल गया, बस किस लिए? क्योंकि उपवास और प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ निकला था जो उसका परमेश्वर पर था, और उस ज़ील के लिए और उस प्यार के लिए जो परमेश्वर के भवन से परमेश्वर से करता था और परमेश्वर के लोगों से, अपने भाई बहनों से करता था, अपने उन देशवासियों से करता था। उस प्यार के लिए वो अकेला ही निकल पड़ा और परमेश्वर ने उसकी मदद की, और फिर से उस पूरे शहर की शहर पनाह को बनाया गया। कितना बड़ा काम एक मामूली इंसान ने किया। आज हम सोचते हैं जो काम हमारे लिए मुश्किल है, हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास है ही क्या। नहम्याह कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, पर कितना बड़ा काम उसने किया, इसीलिए तो हम उसके बारे में आज सुन रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो कि 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन तेरी सहायता की। देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। क्योंकि प्रभु कहते हैं, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। याद रखें, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ज़रूर आपकी सुन लेंगे। ज़रूर परमेश्वर आपके कष्टों से, आपकी परेशानियों से आपको छुड़ाएंगे। वो काम जो आज आप सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, पर अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, यदि उसके लिए ज़ील रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सब असंभव कामों को संभव बना देगा और बड़े काम भी आपसे लेगा, और आप सचमुच नहम्याह की तरह बेहद महान बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।